Good morning, students. Today we are reading second part of lesson number 19. Today we are reading about Satyagrah movement. To improve the conditions in India, the British appointed Simon Commission. भारत की जो अवस्था थी उसमें सुधार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को नियुक्त किया. As there was no Indian representative in it, the Congress leaders decided to boycott the commission. क्योंकि इस जो साइमन कमीशन था, इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए कांग्रेस ने इस कमीशन को बहिष्कार करने का निर्णय लिया कि इस जो ये कमीशन इंडिया आ रहा है, साइमन कमीशन, उसका बहिष्कार किया जाएगा. दे आस्क्ड सर साइमन टू गो बैक, और सर साइमन जब इंडिया आए तो भारतीय लोगों ने उनका विरोध किया और सर साइमन को वापस जाने के लिए कहा. द स्लोगन साइमन गो बैक क्रिएटेड अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल. और ये स्लोगन जो दिया गया साइमन गो बैक का, इस साइमन गो बैक के स्लोगन से भारतीय लोगों में एकता की जो निर्माण हुआ, एकता आई सभी लोगों में. सभी लोगों ने एक साथ मिलकर साइमन गो बैक के नारे लगाए. द पीपल मार्च इन प्रोसेशंस कैरिंग ब्लैक फ्लैग्स एंड बैनर्स. लोगों ने बड़े ही जुलूस में बहुत लंबी यात्रा की, बहुत दूर तक कूच किया, अब हाथों में काले झंडे और काले बैनर्स लेकर साइमन को दिखाए. काले झंडे और काले बैनर, जब हम किसी का विरोध करते हैं तो काले झंडे और काले बैनर्स दिखाते हैं. द बॉयकॉट वॉज कंप्लीट एंड लार्जली पीसफुल. ये बहिष्कार जो था साइमन का, ये साइमन कमीशन का बहिष्कार जो था वो पूर्ण रूप से था, पूरे देश से था, और लार्जली पीसफुल और बिल्कुल ही शांतिपूर्ण था. In 1929, the Congress session at Lahore elected पंडित जवाहरलाल नेहरू as president. 1929 में 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया. द कांग्रेस डिसाइडेड इन फेवर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज. अब कांग्रेस ने ये निर्णय ले लिया था कि अब जो है वो पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए हमें अंग्रेजों से. It was to be achieved through सत्याग्रह, which is associated with peace, non-violence and truth. और ये किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? ये केवल सत्याग्रह से प्राप्त किया जा सकता है, और जो कि किससे संबंधित है? शांति, अहिंसा और सच्चाई से संबंधित है, कि कहीं भी अहिंसा ना हो, बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है आंदोलन किया जाए. अंडर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट द पीपल ऑल over the country boycotted foreign goods and did not pay taxes. सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसमें लोगों ने पूरे कंट्री में, पूरे देश के जो लोग थे, उन्होंने फॉरेन गुड्स यानी विदेशी वस्तुएं जो थी उन सब का बहिष्कार कर दिया, उनका प्रयोग करना बंद कर दिया, और अब लोगों ने टैक्स देना भी बंद कर दिया था, कर देना बंद कर दिया था. 26 जनवरी 1930 वॉज सेलिब्रेटेड एज द पूर्ण स्वराज डे. 26 जनवरी 1930 जो है वो पूर्ण स्वराज डे के रूप में मनाया गया था. और इस 26 जनवरी के दिन को याद रखने के लिए 1930 में जो ये 26 जनवरी पूर्ण स्वराज डे मनाया गया था, इस 26 जनवरी की डेट को याद रखने के लिए ही हमारा संविधान जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडोप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था. तो ये डेट जो है ये याद रखने के लिए ही हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था. नेक्स्ट हमारा है डांडी मार्च, साल्ट सत्याग्रह. डांडी मार्च या नमक सत्याग्रह भी जिसको कहते हैं, 1930 में हुआ था ये. महात्मा गांधी led this movement and marched on foot from his साबरमती आश्रम in अहमदाबाद to Dandi on the गुजरात coast to break the salt law. महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट का, इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और वो अपने आश्रम से, साबरमती गुजरात में जो अहमदाबाद में जो उनका आश्रम था, वहाँ से वो पैदल चले थे और कहाँ गए? डांडी, जो कि समुद्र का तट था, गुजरात के समुद्र का तट था डांडी, वहाँ पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा. नमक कानून क्या था? कि भारतीय लोग जो थे वो नमक नहीं बना सकते थे समुद्र के पानी से. समुद्र के पानी से नमक बनाना उनको अलाउड नहीं था, अंग्रेजी सरकार ने मना किया हुआ था.
द लॉ डिड नॉट परमिट पीपल टू मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, और ये कानून ऐसा था कि ये लोगों को परमिट नहीं करता था, उनको आज्ञा नहीं देता था कि वो समुद्र के पानी से नमक बनाएं। A large number of people followed Gandhiji and it was popularly known as Dandi March. बहुत सारे लोगों ने महात्मा गांधी को फॉलो किया, उनका अनुसरण किया, बहुत सारे लोग महात्मा गांधी के साथ गए और इसीलिए इसको डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहाँ गए थे, डांडी का जो सी कोस्ट था वहां पर गए थे, इसीलिए इसको डांडी मार्च भी कहा जाता है। द वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ वॉज हिज फर्स्ट चैलेंज टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वायलेशन ऑफ द सॉल्ट लॉ, नमक कानून का उल्लंघन जो था वो पहला चैलेंज था, पहली चुनौती थी अंग्रेजी सरकार की। अंग्रेजी सरकार की पहली चुनौती थी। गांधी जी वॉज अरेस्टेड एंड केप्ट इन जेल एट पूना, और उसके लिए जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा तो उसके लिए गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया पूना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड देयर बेस्ट टू क्रश द मूवमेंट, अंग्रेजी सरकार ने बहुत प्रयास किया इस आंदोलन को कुचलने का। थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वीमेन वर अरेस्टेड, और हजारों स्त्री और पुरुष जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया था। मैनी वर किल्ड, बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया था। द मूवमेंट स्प्रेड टू एवरी पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट्स, और ये आंदोलन पूरे देश में, देश के हर भाग में फैल गया, खास करके किन में, जो रियासतें थी, हमारी जो रियासतें थी उनमें भी फैला ये। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय अब्दुल गफ्फार खान इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में इसका नेतृत्व किसने किया, अब्दुल गफ्फार खान ने किया। रानी गाइडेनलू ऑफ नागालैंड इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में रानी गाइडेनलू ने नागालैंड में, एंड सी राजगोपालाचारी इन द साउथ, और साउथ में सी राजगोपालाचारी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, नमक सत्याग्रह। खान अब्दुल गफ्फार खान वॉज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वेंट ऑन टिल 1934, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, ये डांडी मार्च जो है, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ही एक पार्ट था। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है 1934 तक चला। इट प्रमोटेड यूनिटी अमंग द इंडियंस, और इसने लोगों के बीच में एकता की भावना को प्रमोट किया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू मेक सम चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर अब दबाव पड़ा था कि उसने क्या किया, भारत जो हमारे देश का जो प्रशासन था उस प्रशासनिक अवस्था में थोड़े से बदलाव किए। इट डिसाइडेड टू गिव अ लिटिल पावर टू द इंडियंस, और अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को भी थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी शक्ति देने का निर्णय किया। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हो गया। इंग्लैंड टुक एन एक्टिव पार्ट इन इट एंड ऑल्सो फोर्स्ड इंडिया टू द वॉर विदाउट द कंसेंट ऑफ द इंडियन लीडर्स, और इंग्लैंड ने दूसरे विश्व युद्ध में सक्रिय भाग लिया, और वो भारतीयों को भी फोर्स कर रहे थे, भारतीय लोगों को भी उन्होंने फोर्स किया कि वो इस विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें, बिना ही जो कांग्रेस के लीडर्स से उनसे बात किए बिना ही अंग्रेज जो थे वो भारतीय लोगों को उसमें जाने के लिए फोर्स कर रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट कांग्रेस लीडर्स डिक्लेयर्ड दैट इंडिया वुड नॉट एसोसिएट विद ब्रिटेन इन द वॉर एज लॉन्ग एज देयर डिमांड फॉर फ्रीडम वॉज डिनाइड। लेकिन जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जब तक भारतीयों की आज़ादी की मांग को मना किया जाता है वो अंग्रेजी सरकार का साथ दूसरे विश्व युद्ध में नहीं देंगी। तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे, बाकी नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम रीड करेंगे। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।